हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राहुल आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरकेएस स्टडी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे मैथ के फार्मूला बेलन के बारे में। तो बेलन के फार्मूले को हम जानेंगे बहुत ही आसानी तरीके से, आप इसको समझ पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम सबसे पहले हम समझते हैं बेलन क्या होता है। ठीक है, बेलन को चित्र के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले उसको फिगर को हम समझेंगे, तभी आप फार्मूले को भी समझ पाएंगे। तो बेलन क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो बेलन में जो है सो दो वृत्त होता है। ठीक है, बेलन में दो वृत्त होती है और दो वृत्तों के वृत्त में त्रिज्याएं होती है। ठीक है, केंद्र से परिधि से जो टच करती है रेखा है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो वृत्त में त्रिज्या होती है, त्रिज्या को r से हम सूचित करते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे फिगर में। तो वृत्त के केंद्र से जो मिलती हुई रेखाएं होती हैं, वृत्त के केंद्र से जो मिलती रेखाएं होती है वो बेलन की ऊंचाई होती है। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। तो ठीक है, तो बेलन को फार्मूले को समझने के लिए हमको सबसे पहले वृत्त को फार्मूले को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेलन को फार्मूला में वृत्त का फार्मूला भी यूज होता है। तो आप बेलन को फार्मूले को समझने के लिए आपको वृत्त का फार्मूला समझना पड़ेगा। तो आइए हम वृत्त का फार्मूला को समझते हैं। ठीक है, तो वृत्त में त्रिज्या होती है और केंद्र से जो परिधि पर टच करती है रेखा है तो उसे हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित करते हैं और ये केंद्र हुआ। ठीक है, केंद्र हुआ। तो सबसे पहले वृत्त का फॉर्मूला। ठीक है, तो वृत्त का बेलन का जो फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले वृत्त का होता है जो बेलन के फॉर्मूले में यूज होता है। तो हम दो फॉर्मूले को लिखते हैं। तो पहला जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल का यूज होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और दूसरा फॉर्मूला का यूज होता है वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अब हम बात करते हैं बेलन के फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, तो बेलन का सबसे पहला फॉर्मूला होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला फॉर्मूला होता है। आप देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखिए, हम आपको एक फिगर के माध्यम से हम आपको समझाएंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब आप आसानी तरह से समझ पाएंगे और याद भी आपको रह पाएगा बहुत लंबे समय तक। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये आप फिगर को देख रहे होंगे। देखिए, ये बेलन आप इसको समझिए और ये जो होती है पूरा यहाँ से यहाँ तक, यानी वृत्त का ऊपर का जो केंद्र होता है और वृत्त का नीचे का जो केंद्र होता है और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे चित्र में, फिगर में। तो केंद्र से जो मिलाने वाली, दोनों वृत्त के केंद्र से जो मिलाने वाली रेखाएं होती है वो वृत्त की ऊंचाई होती है। ठीक है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा ऊंचाई हुआ। और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये पूरा बेलन का पूरा घेरा को ही हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, बेलन का जो पूरा घेरा है उसी को हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो जैसे कि हम बेलन को जैसे खोलते हैं, इसको देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इसको जैसे खोलते हैं, तो खोलने के बाद क्या हुआ, देखिए ये जो खोलने के बाद ये ऊपर जो वृत्त था, तो वृत्त जो ऊपर में है इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं, ये जो है पूरा घेरा ये वृत्त का परिधि हुआ। ठीक है, ये पूरा घेरा जो वृत्त का परिधि हुआ 2 पाई आर। ठीक है, ये जो पूरा घेरा आप देख पा रहे हैं ये वृत्त का परिधि हुआ। ठीक है, तो वृत्त का परिधि जैसे कि इसको हम खोलते हैं, तो ये वृत्त का परिधि हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये वृत्त का परिधि। और ये जो होती है, आप देखिए ये होती है जो ये ऊंचाई होती है बेलन के, ये ऊंचाई हुआ। ठीक है, इसको खोलेंगे तो ये ऊंचाई में होगा, ये पूरा ऊंचाई, देखिए ये ऊंचाई हुआ और ये वृत्त का परिधि हुआ। तो ये एक आयत का रूप ले लेता है। आप देखिए ये एक आयत का रूप लिया, आयत।
ठीक है, आयत हुआ, और आयत में ये पूरा क्या हुआ, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। और ये जो होता है ऊंचाई, ठीक है, देख सकते हैं आप, ऊंचाई हुआ और ऊपर का वृत्त का परिधि 2 पाई आर, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको वृत्त का परिधि अगुना ऊंचाई, यानी लंबाई, आयत में क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो उसी प्रकार बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त का परिधि अगुना ऊंचाई। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर और गुना ऊंचाई, मतलब क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, जैसे आयत में करते हैं तो ऊंचाई h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर h, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 पाई आर h। दूसरा फॉर्मूला की हम बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला मेरा होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह बेलन का परिधि अगुना, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ बेलन का दोनों ऊपर और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना हुआ, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और जोड़ दोनों वृत्त का ऊपर और नीचे दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल एगो पाई आर स्क्वायर, एक पाई आर स्क्वायर और दूसरा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मतलब एगो पाई आर स्क्वायर जोड़ एगो पाई आर स्क्वायर बराबर दूगो पाई आर स्क्वायर। देख सकते हैं आप, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल का स्क्वायर, दो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लिए तो आ गया, इधर से h बच गया और उधर से एक r त्रिज्या बच गया, ठीक है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया मेरा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तीसरा जो बेलन का फॉर्मूला होता है वो आयतन का होता है, ठीक है, बेलन का आयतन। तो तीसरा मेरा फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन होता है, देखिए बेलन का आयतन जो होता है, कोई भी चीज का आयतन हम कैसे निकालते हैं, आधार गुना ऊंचाई, चाहे वो बेलन हो, शंकु हो, या फिर आयतन हो, या घन हो, या घना हो, किसी भी चीज का आयतन जो हम निकालेंगे आधार अगुना में ऊंचाई, यानी बेलन में भी उसी प्रकार आधार अगुना ऊंचाई। तो देख लीजिए आप, बेलन में आधार क्या है, यानी वृत्त है। बेलन का आधार क्या है, वृत्त है। आधार मतलब क्या, बेस, जिस पर कोई चीज अड़ा हुआ रहता है, मतलब जिस पर कोई चीज अवस्थित रहता है, उसी को हम आधार कहते हैं। यानी बेलन जो अवस्थित है किस पर, वृत्त पर अवस्थित है, तो वृत्त इसका आधार हो गया बेलन का। तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आधार वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगुना ऊंचाई क्या हुआ, बेलन का हाइट h, ठीक है। तो बेलन का आयतन हो गया यहाँ से पाई आर स्क्वायर h, बेलन का आयतन हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो ये मेरा बेलन का आयतन हो गया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं जो ये फॉर्मूले आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और फिलहाल आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बगल में जो घंटा का निशान आएगा आप उसे जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी इस चैनल के माध्यम से नया अपडेट आए सबसे पहले आप तक जल्दी पहुंचे। तो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, ठीक है।